अरे फादर, फादर ये आप क्या कर रहे हैं? फादर, फादर। अच्छा, यीशु क्रॉस में पड़े रहते और अब फादर इस कोड़े में। दरवाजा खटखटाए बिना अंदर क्यों घुस आए? अच्छा, ये सब फादर कब से शुरू किए हैं? इसका मतलब तुमने सब कुछ देख लिया ना? हाँ, चाहे प्रभु आपको देखे ना देखे, मैं जरूर देखता हूँ। देखा आपने, अभी आपको गिरने से मैंने ही बचाया ना। तुमको ज्यादा दुख उठाने की जरूरत नहीं, अपने आप पर ज्यादा अत्याचार मत करो, ऐसा ही कहा गया ना बाइबल में। वो शायद सही हो सकता है, लेकिन खुद पे अत्याचार करना, इसको एक भक्ति मार्ग के रूप में देखने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं। तुम्हें तो वो सच्चाई मालूम नहीं है ना। लेकिन बाइबल में किसी भी जगह पर ऐसा बिल्कुल कहा नहीं गया है। हाँ, वो तो बाइबल लिखे गए जमाने में खुद पे अत्याचार करने की अवस्था में तो मनुष्य बिल्कुल था ही नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप उस अवस्था में हैं? अच्छा, तुम बाइबल के बारे में ज्यादा मत बताओ, आप सिर्फ अपना ही काम कीजिए। खाना लेकर आए ना, अब जाइए यहाँ से। अच्छा, तो ये बात है, मैं चला जाता हूँ। आपके हाथों को मैं खुद अपने से लगा के रखा हूँ। आपके क्रोध के कारण मेरा आरोग्य कम हो रहा है। मेरे पापों के कारण मेरे हड्डियां दुर्बल है। मैंने जो गलतियां की उसका भार मेरे लिए ही बहुत ज्यादा है। वो दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है। पहाड़ियों के बीच दुनिया से अनजान इस छोटे से गांव में मेरा पहुंचना एक इत्तेफाक था। इस परिशुद्ध देवालय को गैब्रिएल साहब ने 1905 में स्थापित किए जाने के बारे में, इसकी प्राचीनता के बारे में यहाँ के वासी काफी कहानियां बताते हैं। कितने फादर, कितने आराधनाएं, कितने साले देवालयों के त्योहार, इस तरह बहुत सारी यादें चर्च की घंटियों की तरह इन वासियों के बीच भरा पड़ा है। सिर्फ सभा और फादर के नियंत्रण से ही होने वाले यहाँ के मेहनतकश विश्वासियों के बीच में एक बदलाव की घंटी मुझे सुनाई दी। आत्मिक और शारीरिक शुद्धता के लिए ये पावन तेल अपने शरीर में डाल के थॉमस को शुद्ध कर रहे हैं। पिता, पुत्र और परिशुद्ध आत्मा के नाम पे आमीन। आमीन। आपके आने की सुविधा के लिए एक जीप मांगने की कोशिश की, ठीक वक्त पर एक जीप भी नहीं मिला। आपको बहुत परेशानी हो गई ना? इसमें परेशानी की क्या बात है? ये सब जीसस के प्रति हमारा कर्तव्य है। वो तो सही है, सुसमाचार में कहा गया है स्वर्ग जाने का मार्ग पत्थर और कांटे। बस ज्यादा विवरण की जरूरत नहीं है, उसको तो सब मालूम है।
Skimmer. It went. यहाँ के लोग हमारे इस पैदल जाने के बारे में पूछेंगे ना, तो हम उनसे ऐसे ही कह देंगे कि ये जीसस के प्रति हमारा आनंदपूर्ण कर्तव्य है। सभा में वो लोग कहते हैं कि वो लोग जीत देंगे। हिसाब देखूं तो बचे हुए 2 साल की सर्विस में सभा से ये मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो भी कहिए, खुद पे अत्याचार करने से कोई फायदा नहीं है फादर। परमेश्वर की कृपा से ये ईसाई जीवन, मनुष्य खा पी कर बाइबल का अध्ययन करके जीना ही उत्तम है ना। यही तो बाइबल में कहा गया ना। हाँ हाँ, हर स्थिति के अनुसार कुछ न कुछ वेद वाक्य कहने से ही हो गया ना। बस कुछ बातें सुनकर मेरे मुंह से अपने आप निकल जाता है। ये सब चर्च के अंदर पहुंचने के बाद कहा सकते क्या? अच्छा, तो तुम्हें अब समझ में आया। इसीलिए लोग कहते हैं कि चर्च में जाके कहो। यीशु मसीह की स्तुति हो फादर। हाँ हाँ, हमेशा स्तुति हो। आज क्या ट्रीसा जल्दी घर लौट आई? अरे कुछ मत पूछो फादर, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, वो भी अचानक से। पड़ोस की लीला जब आके मुझसे बोली तो मैं दौड़ती चली आ गई। लेकिन आपका खाना तैयार है। हाँ, अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? वो कभी कभी माँ को दर्द ज्यादा होता है, फिर कम होता है, लेकिन अब क्या फायदा। शरीर जब जवाब नहीं देते हैं तो सब कदम न फादर। लेकिन प्रभु तुम्हारा सब दुख देख रहा है। जीसस ही खुद सबका समाधान देंगे। ट्रीसा, मुझे तुम्हारी माँ को जरा देखना है। इसकी क्या जरूरत है, अब बहुत देर हो गई है ना, आप चली जाइए। माँ तो बहुत कुछ कहेगी, फिर रोएगी। आप यहाँ से जल्दी नहीं जा पाएंगे। फादर से नहीं कहे तो भी मुझसे तो कहती रहती है फादर। और आप अब पड़ोस में रहते हैं तो इतना तो फायदा होना चाहिए ना। ट्रीसा, आ रही हूँ माँ। अरे कहाँ चली गई तो? मैं चलती हूँ फादर। हाँ ठीक है। बाकी तबीयत खराब है, इतने सारे काम है, इन सब से वो बच्ची बहुत परेशान है। यीशु मसीह की स्तुति हो फादर। हमेशा स्तुति हो। अच्छा फादर, आपकी 100 साल उम्र है। बस अभी वर्गीस साहब की बात कर रहा था, मैं चर्च से आ रहा था। आप कहाँ गए थे फादर? पुलिचियानी तक गया था। ओहो, वहाँ तक चलते चलते आपके पैर घिस गए होंगे फादर। अब क्या बताऊँ, 2.5 साल यहाँ पहाड़ियों में चलने के बाद सुना है आपका परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा बिशप बन के। अवदचन, वो सब जीसस की इच्छा है। बहुत खूब। जीसस के बाद पालक उन्नत का बिशप का फैसला लेना कोई बुरी बात नहीं। पालक उन्नत के बिशप का प्यार आप पर बढ़ता ही जा रहा है, ये मुझे भी पता है। ब्रदर सेक्शन, याद रखना आप भविष्य के बिशप के सेक्शन हैं। अगर यही हाल रहा तो आप पोप बन जाएंगे और आप उनके इंचार्ज भी बन जाएंगे। लेकिन तुम तो सेक्शन ही रहोगे, फादर भी नहीं बनोगे। अब तो आपके साथ उठ बैठकर फादर बनने का इरादा ही चला गया। अब तो मैं बिशप बनना चाहता हूँ। फादर आप जीप में बैठिए। अरे जीप में बैठिए। अरे नहीं, वो जोश। आप चलिए फादर, मैं खाना लेकर बाद में आपसे चर्च में मिलता हूँ। हाँ। यीशु मसीह की स्तुति हो फादर। अच्छा,
आखिर में अब स्तुति सेक्सटन की हो गई। अरे क्षमा कीजिए फादर, हम इस गांव में नए हैं। जब अचानक देखा तो इन्हें देखकर आपको फादर लगा? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को तो लगा है। किस काम से आए हो? मेरा नाम डेविड है, ये मेरी पत्नी मेरी है। ओ सखा डेविड, मैंने सुना है। कहाँ से आप? हम पुनगुंदम गांव से हैं। ओ। मालिक का काम करता हूँ। हाँ। यहाँ के चर्च में नाम लिखवाना है। मेहनत करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है पुल्लानीमला। मेहनत कश लोगों का एक समूह बनाना मेरा काम है। 10 बजे के बाद तुम चर्च में आना। जी। पुरानी विखारी का कुछ पत्र है? कल दे दे तो क्या चलेगा फादर? आज मेरा कुछ यूनियन मीटिंग आप है। जरा चुप रहिए, कल सुबह लेके आएंगे फादर। हम चलते हैं। अब से तुम पैंट मत पहना, बहुत छोटा है। अच्छा, पैंट? पहले किसी फादर ने मुझे ये देकर चला गया था। वो फादर बहुत छोटे कद के थे, इसीलिए तो पैंट भी इतना छोटा है। फादर, इस बार त्योहार की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मतलब पूरी जिम्मेदारी मेरी। इस बार धूमधाम से मनाना है। बहुत सालों से उस गांव के लोग त्योहार मनाने में हमें हराते रहते हैं। इस बार ऐसे होना नहीं दूंगा। हमारे वो अपू का पटाखे, अतापुर लक्ष्मण का वायलिन, महाराष्ट्र सिस्टर्स का शहनाई और आरपी सिस्टर्स का वो क्या है, वो वही सिनेमा को नाटक। अरे वो सिनेमा स्कोप नहीं, ड्रामा स्कोप है। हाँ हाँ, जो भी हो। पिछले साल जैसे उन लोगों ने नाटक ड्रामा वगैरह किया, वो सब नहीं चाहिए। वो लोग यहाँ आकर कुछ करने की सोच रहे हैं, मैंने सुना है। लेकिन आने वाले साल में उनका स्पॉन्सरशिप तो निश्चित है। अगर स्पॉन्सरशिप चाहिए तो हम एक रिकॉर्ड डांस भी रखते हैं। इस बारे में क्या विचार है आपका? अरे औदचन, वो सब कुछ नहीं चाहिए। फादर भयभीत हो गए। अरे भविष्य के बिशप हैं, बदनामी से तो डरेंगे ना। लेकिन पटाखे तो बहुत अच्छा होना अरे चाहिए। बिंदास पटाखा। सेक्सटन अंकल, इसमें कौन सा फूल अच्छा है? वही जो मैंने रखा है ना? सबके फूल बहुत ही अच्छे हैं। ये अच्छा है, ये अच्छा है और ये भी अच्छा है। पुण्यवान लोगों को, माता को, नन्हे से यीशु को भी सब फूल एक समान पसंद है। तो हमारा सेक्सटन तो अक्लमंद है ना? क्या इसमें कोई शक है तुम्हें? भैया, ये फूल पापा ने मुनार से आज ही लेके आए हैं। माता को इस फूल से आज सजाते हैं। बेटी, अल्टार में मत चढ़ो। तुम समझती क्यों नहीं हो? नहीं, मुझे आज इसी फूलों से माता को सजाना है। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, अल्टार में तुम्हें नहीं चढ़ना चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं है? तब क्या मुझे अंदर जाने देंगे या नहीं? रीना, अब चाहे औदर्शन भी आके कहे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटी, ऐसा मत करो। अरे सेक्सटन अंकल, तुम लोग चिंता मत करो। अरे मैंने कुछ नहीं देखा। क्या नहीं देखा? अब ये सब मुझे बताना भी पड़ेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। अरे जोश भैया आज जल्दी लौट आए। अच्छा, अपने काम करने के अलावा तुम्हें मेरे आने जाने का समय भी मालूम है ना? अरे सुबह सुबह ये ठंड का मौसम है ना, गला जरा खराब हो गया। सोचा कि थोड़ा गर्म पानी पीकर जाऊं। हाँ, बिना कुछ भी कह देते थे। हाँ हाँ, सुबह सुबह तुमको क्या काम है मुझे मालूम है। चलो आओ। मैं चलता हूँ। फादर, हाँ। ऊपर देखिए, हमारा दोस्त जोश का सुर समाचार सुन सकते हैं। अरे रोको रोको रोको, हाँ, गाड़ी रिवर्स ले लो।
हमें मुक्ति स्वर्ग में ही प्राप्त होगी ऐसा कहते हैं, लेकिन क्या मुक्ति आकाश में रहती है? नहीं, मुक्ति ऐसा चीज है जो हमारे जीते जी हमें इस भूमि पर मिल रहा है। अरे भाई बाइबल क्लास ले रहा सेक्स्टन। आपके खिलाफ ये लोग कुछ साजिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। अच्छा, ये लोग हमारे खिलाफ? मुझे क्या लगता मालूम है, रीना बेटी से झगड़े करने के बाद सेक्सटन का खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ। किसी अनाथ आश्रम में पाला बड़ा था, बहुत दिनों तक हमारे ही घर में खाना खाता था। भाई सेक्सटन के बारे में बात करके हम अपना दिमाग क्यों खराब करें? चलो गाड़ी चलाओ। गरीबों और लाचारों को लूटने वाले अमीरों के समुदाय के बजाय समानता और स्नेह से पूर्ण एक समुदाय, उसे बनाने के लिए ही हम विश्वासियों को तैयार होना है। यीशु ने जो सपना देखा था, सोशलिस्ट समुदाय बनाने की कोशिश करने पर अमीर लोग और अन्य बड़े लोग हमें कम्युनिस्ट कहेंगे, हमें आक्रमी कहेंगे, लेकिन हमें इन सब पर ध्यान नहीं देना है। आंखें तो देखो उनकी। इसमें क्या हो गया ट्रीसा, देखने दो ना उन्हें। तुम जैसी सुंदरी को देखकर इस पुल्लाने मिले में आंखें फेरने वाला कोई है क्या? लेकिन हम जैसे बेचारों के लिए ये तो क्रूज की तरह ही क्रूज है। पर सिर्फ जीसस का चढ़ना ही काफी नहीं है, कभी कभी हम जैसे मनुष्यों का चढ़ना भी जरूरी है ना। अवधूचन बहुत गुस्से में है। मैं तुम्हें अपनी सीमा के अंदर नहीं रखता हूँ, यही उनकी शिकायत है। अरे मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? उनकी बेटी फूल सजाने के लिए जब चर्च आए तो आपने उन्हें अनुमति नहीं दी, बस यही बात है। अच्छा, वो क्या है कि आपने तो उस दिन उसे खुद देखा था। उसे तो उन लोगों ने मर्यादा ही नहीं सिखाया है। अरे जोस, वो सब हम आपस में कह सकते हैं। अवधूचन कौन है? इस गांव की बड़ी हस्ती है वो। 5-6 पंचायत प्रेसिडेंट है, पिता के साथ गहरा रिश्ता भी है। तो चर्च में आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना चाहिए ना। इसका मतलब आप जो कहना चाहते हैं, तुम उस बच्ची के इच्छा के अनुसार ही फूल सजा लिया तो क्या होगा? अगर मैं ऐसा करता तो दूसरे बच्चों का मन दुखेगा ना। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, थोड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। प्रभु सब कुछ देख रहा है। मेरे लिए तो बस यही तसल्ली है, आप लोग सब मेरे बच्चे हो, ऐसा ही तो। हाँ ठीक है। उन्होंने तो गुस्से से शिकायत करते हुए ये कहा कि उनकी बच्ची पर हाथ उठाया। जैसे तैसे मैंने उनको शांत किया। बात करते हैं, सब बच्चे हैं। महात्मा गांधी ने जिस हथियार को हाथ में लिया वो थी अहिंसा, और उसी अहिंसा के बलबूते पर उन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। उसी प्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नाम पे विनायक चतुर्थी को राष्ट्रीय त्योहार बनाया। इसलिए हम उसे आंदोलन नहीं बोल सकते हैं। ठीक उसी समय हम अमीरों को भी गरीबों का शोषण करने की अनुमति कभी प्रदान नहीं करेंगे। अगर ऐसे किया तो हम सब के सब कम्युनिस्ट नहीं बनेंगे। सच कहूँ तो कि सब के सब अशिक्षित लोगों को गुमराह करने के समान हैं। इंगुलाब जिंदाबाद, इंगुलाब जिंदाबाद, इंगुलाब जिंदाबाद, इंगुलाब जिंदाबाद, मजदूरी यूनियन 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 का न्यायपूर्ण मांग स्वीकार करें, मजदूरी यूनियन का न्यायपूर्ण मांग स्वीकार करें, मजदूरी यूनियन जिंदाबाद, मजदूरी यूनियन जिंदाबाद, मजदूरी यूनियन जिंदाबाद, मजदूरी यूनियन जिंदाबाद। क्या कर रहे हैं? गड़बड़ क्या मचा रहे हैं? यहाँ से गड़बड़ मचाने में तुम्हें मार डालूंगा। क्या कर रहे हैं तुम्हें? बिल्कुल मार डालूंगा, तुम्हारा खोल करूंगा मैं। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? मैं मार डालूंगा। क्या कर रहे हो? मारो, हटो, यहाँ से हट जाओ। जोश, 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 क्या हुआ? कोई है यहाँ? कोई है? यीशु मसीह की स्तुति हो। हमेशा स्तुति हो। यीशु मसीह की स्तुति हो। यीशु मसीह की स्तुति हमेशा हो। स्तुति हो। आपको जरूरत ही क्या थी ये सब करने की जोश भैया? अरे आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। गरीबों की ओर से मैं कुछ कह नहीं सकता क्या? कहना तो गलत नहीं है, लेकिन सावधानी भी तो होनी चाहिए। देखभाल के लिए हर वक्त आपका ये पड़ोसी शायद यहाँ पे मिले या ना मिले। अपने जैसा तुम्हारे पड़ोसी से भी स्नेह रखना, ऐसा यीशु ने कहा है ना। यीशु मसीह की स्तुति हो। हमेशा स्तुति हो। अरे आपको बैठने के लिए अब कैसा है?
कांजरपल्ली से कल रात में बहुत देर से लौट आया। चर्च का काम संभालने के लिए कुन्नेल बेनिचन से मैंने कल ही बता दिया था। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, तुम्हें सचमुच मार पड़े है क्या? डॉक्टर को दिखाया? अभी थोड़ा कम है, और फिर ट्रीसा दलिया और अदरक चाय पिला रही है, भाप भी लगा रहा हूँ। कल ही मैं चर्च आने की सोच रहा हूँ। कोई जल्दी नहीं है। अब तक इस पहाड़ियों में शांति थी, अब झंडा थंगा फसा सब शुरू हो गए। तुम्हारे जैसे लोग ज्यादा होने का अनजान है ये, तब ऐसा होता है। अब हमारा क्या होगा फादर? दोस्त डेविड ने कहा कि जमीन के कागजात मिलेंगे। कम से कम उस जगह पे रहने की व्यवस्था देने के लिए आप जरा औदचन मालिक से बात कीजिए। अब इन सब के लिए मेरी क्या जरूरत है? दोस्त डेविड और दोस्त जोश भी है ना। जैसे आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं हमेशा प्रभु से प्रेम करने वाला सेक्सटन ही हूँ। अरे अगर मैं यहाँ रुकी तो कॉन्वेंट पे खाना नहीं बनेगा और सब भूखे रहेंगे। बहुत देर हो गई है, तो मैं चलूं क्या? ठीक है, दोपहर को मुझे 2 गेस्ट भी है। ठीक है फादर। तो ट्रीसा आप जाइए। ठीक है। ट्रीसा बेटी, अरे बेटी, कितनी देर से बुला रही हूँ मैं तुझे। कहाँ चली गई तुम? अच्छा, इससे पहले तुमने नहीं बुलाया माँ। मेरी देखभाल करके तुम परेशान हो गई है ना बेटी? ऐसा आपको लग रहा है माँ? फादर, पिछले महीने की आय और व्यय का पूरा ब्यौरा इसमें है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हैं? औदचन का हिसाब तो बराबर होता है, देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं है फादर, कमेटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आपसे सवाल किया तो आपको उसका जवाब भी देना होगा ना। ठीक है, मैं देख लूंगा। देख लूंगा बोलते ही मुझे याद आया, अपना सेक्सटन भी कुछ ऐसा ही है और उसकी सजा उसे मिल भी गई। ऐसी कोई बात नहीं है औदचन, वो बहुत भूला है। अरे वो आदमी सही नहीं है। आपको पता है, जितने भी अनपढ़ गंवार हैं वो एकजुट होकर कम्युनिज्म और चर्च को यूं जोड़ के कोई नया आंदोलन शुरू करने वाला है, ऐसे सुना है मैंने। और उन बेवकूफों की मीटिंग में आपके सेक्सटन भी भाग ले रहा है, ऐसे सुना मैंने। इसमें मेरी राय क्या बताऊं? आप किसी और सेक्सटन को ढूंढ लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। उसकी क्या जरूरत है औदचन? जो आदमी जल्दी भड़क जाते हैं वो मान लिया, लेकिन दूसरी कोई परेशानी नहीं है। ये आपका विश्वास है? मैंने जो भी सुना वो आपको बताया, आगे आपकी मर्जी फादर। बहुत पहले मानूरान परम्बिल फादर अनाथ आश्रम से उसे लेकर आया था ना, बस उसी दया की भावना को जितना हो सके हम ख्याल रखेंगे। ठीक है, तकदीर को कोई बदल नहीं सकता। और थोड़ा, ये लीजिए। यहाँ रोको। ट्रीसा, मैंने सुना है कि तुम उस सेक्सटन की देखभाल करने के बहाने उसी के घर में रहती हो। अच्छा, तो अब पंचायत में हमारे जोस भैया की बीमारी है क्या? इतनी बड़ी खबर? खबर कब्र ना बन जाए, देख लेना तुम। उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। अगर कॉन्वेंट जा रही है तो आ जाओ, ये जीप भी वही जा रही है। नहीं औदचा, मैं पैदल चली जाऊंगी। देखो बेटी, ये पंचायत प्रधान की अपनी जीप नहीं है, पंचायत की जीप है। कोई भी किसी भी समय इसमें बैठ सकता है। चलो। पिछवाड़े में जा रही है। अरे गिर गई।
इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपको देखकर कम लोग खड़े हो गए। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर यूनियन क्या उस जिंदाबाद, भीड़ में अपना जोश भी है क्या? मजदूर देखा यूनियन जैसा लगता है। जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। अभी समय 11 बज गया है। 9:30 बजे उद्घाटन कहा था। छह, अब औदचन कहाँ गया है? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। इडकी एस्टेट का ट्रिप खत्म करके आज सुबह यहाँ पहुँचेंगे ऐसा कहकर कल शाम 4 बजे घर पर फोन किए थे और अब तक मेरी माता, पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पेंडम्मा, औदचन के कुछ इड़की साथियों से आपकी फोन में बात हुई? हाँ, 2 नंबर थे, दोनों में फोन किया मैंने, लेकिन वो कहे कि कुछ नहीं जानते। माँ, डैडी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, डैडी अभी आएंगे। फादर, हमारा औदचन साहब है ना, उसका एस्टेट में कुछ गड़बड़ है। सब लोग उधर जाकर कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम मुझे पता नहीं, मगर उसको पुलिस अरेस्ट किया। बात समझ में आ गई ना? सब लोग शांत भाव से सुनिएगा। हम सबके बहुत ही प्रिय औदचन, अचानक उनके दिल में कुछ दर्द हुआ है। इडकी में कुछ अस्पताल में उनको भर्ती किया है। खबर ये है कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाए, ये मंगल काम अर्थात ये संगठन का उद्घाटन हम सकित कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके इस दुर्घटना से ठीक होकर उनका तबीयत आम जिंदगी की ओर लौटाए, हम जीसस से प्रार्थना करेंगे। फादर ने तो कमाल कर दी। कंबकल गांव में औदचन जी को उसके गंजे के खेत में पुलिस अरेस्ट करने की जानकारी मैंने जो फादर को बताया, उन्होंने इस तरफ नाटक बनाया। हाँ, लेकिन कल अखबार में खबर छपेगी ना, तब देखेंगे फादर का ये नाटक। अरे जॉनी, तुम्हारी दीवी कितने सारे खबर अभी तक बाहर ही नहीं निकली। ये पुल्लानी मलका लोकल रिपोर्टर का खबर की तरह नहीं है। ये हमारा अपना अखबार की ओर से थोड़ुपुड़ा से कोटे मेन ऑफिस तक पहुंचने वाला खबर है। ये तो अलग ही खेल है। हाँ, वो तो हम देखेंगे ही। हाँ, देखेंगे। अरे बस। हर एक लोग विविध भौतिक सुखों के पीछे पागल जैसे दौड़ते हैं, लेकिन ये सब नियम के खिलाफ हैं। आत्मिक रूप से ये सब हमें तृप्त नहीं करते हैं, ये हमें समझना है। आराधना शुरू हो गया। इंचार्ज अगर इतनी देर से आएगा तो वही होता है ना? क्या? हर दिन संतोष की ओर, तृप्ति की ओर हमारा मार्गदर्शन एक ही चीज करता है, प्रभु से स्नेह। लेकिन बिना मूल्य के कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। अपार कृपा से हम बहुत बार वंचित हो जाते हैं, और यही नहीं, बहुत मूल्य देकर चुकाने वाले अन्य सुखों को ढूंढते हैं। सत्य को हमें समझना है और सुधार लेना है। यही एक उत्तम विश्वासी का कर्तव्य है। ये एक ऐसा समय है जब हमें सतर्क रहना है। सातान की संतान आंदोलन, क्रांति ऐसा कह के समुदाय और सभा में विरोध और क्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में सिर्फ जीसस के आश्रय में ही हम सातान की परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। फादर, आप भरोसा करते हैं? सब कुछ झूठ है, अफवाह है, मैं बोल रहा हूँ। तो अरेस्ट करने की खबर सही नहीं थी क्या? हाँ, वो हमारे ही ग्रुप के जो विरोधी दल है ना, उनका काम है। कल रात मुझे अरेस्ट करने वालों की नौकरी जाने की बात आई तो ओ माय जीसस, क्या हुआ पता है? अरेस्ट करने वालों में से एक आदमी मेरा आदमी निकला। उनकी नौकरी बचाने के लिए मुझे बिशप को फोन करने की जरूरत पड़ गई। लेकिन अखबार में इन सब के बारे में छपा है। जॉनी ने ये सब कहा था ना, ये झूठ कैसे हो गया? उस पर मेरी भी नजर जो है मेरे खिलाफ कुछ करेगा।
और वो सेक्शन भी उसी का आदमी जो है। पत्रकार जो है ना, उनसे निपटना अच्छी तरह जानता हूं मैं। जो भी हो, लेकिन सबा तो बेइज्जती से बच गया, प्रभु की कृपा। हाँ हाँ फादर, बहुत बड़ी कृपा हुई है। अच्छा औदचन, आज सुबह एक छोटी सी घटना हुई है। क्या है, बोलिए। सुबह सुबह मैं वॉकिंग के लिए गया था। चर्च के पास कुछ पोस्टर्स मैंने देखा। औदचन एकाधिपत्य रूप से लंबे समय से इंचार्ज के स्थान में है और अब उस पद से आपको हटाना है, ऐसा पोस्टर में था। हाँ हाँ, अच्छा तो ये बात है। इसमें कोई शक नहीं है, सेक्शन ही इसके पीछे है। भेड़ की खाल में भेड़िया। अरे बस भी करो, ये किस तरह का धोना है? ट्रे घिस जाएगा। रबर के सारे कचरे को हमारे पानी में धो के उसको खराब मत करना। बहुत बात करती है। ये पानी सिर्फ तुम जैसे सुंदरियों को नहाने के लिए नहीं है, इसमें हमारा भी अधिकार है। हाँ, हाँ। तो फिर आप यहाँ तैरते हुए नहाइए ना। अरे अब नहाने की जगह पर भी काम शुरू कर दिया। देखो तुम्हारा ट्रे बहता जा रहा है। अरे तुम कहाँ थे, कहाँ नहीं ढूंढा मैं तुम्हें। क्यों भैया? फादर ने तुम्हें कुछ काम से बुलाया है, हो सके तो आज ही आ जाओ। हाँ मुझे मालूम है क्या काम है। यूनियन में जुड़ने के बारे में पूछेंगे। मैं आता हूँ, आप जाइए। ठीक है। ट्रीसा, फादर के खाने में थोड़ा सा नमक कम करना है। प्रेशर का प्रॉब्लम है ना। कम्युनिस्ट यहाँ बढ़ते जा रहे हैं ना, इसलिए होगा शायद। और जब आपके बारे में पता चले तो और भी बढ़ जाएगा। अगर आप खुद न कहें तो यही बड़ी बात है। फादर, अगर हम औदचन से पैसा लेके ये त्योहार मनाएंगे तो ये त्योहार ही नहीं रहेगा। ये हम सब्र नहीं कर सकते। इसलिए युवजनों की राय है, इनसे हम कभी पैसा नहीं लेना। जैसा कि आप कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा भी क्या खतरा पैदा कर दिया? वो झूठा केस या फिर जानबूझकर सभा को बेइज्जत करने के लिए एक आदमी का बकवास? फादर, कृपा करके कुछ जाने बिना मत बात कीजिए, ये मेरा अनुरोध है। फादर, मैं जो कह रहा हूँ ना, उसका आप पता लगा लीजिए। सच में औदचन जी का कंबक्कल में गंजा की खेती है। जमीन तो दूसरों का नाम पर है, उनके करीब के कुछ लोगों का नाम पर, लेकिन उन सबको इस दुनिया में कहीं भी ढूंढ भी नहीं पाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, जान पहचान के एक विश्वासी के पैसों को मैं इनकार नहीं करूंगा। फादर, आपसे एक बात कहना था। आपके पहले यहाँ आए हुए फादरों में कोई भी औदचन जी के सामने इस तरफ सर नहीं झुकाया। हम सब ने एक डिसीजन लिया, अगला कमेटी मीटिंग में औदचन जी को इस इंचार्ज स्थान से हटाने के लिए जरूर पूछेंगे। हाँ। इसलिए हमें कमेटी को बुलाना ही होगा। मुझे ना जरा काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है। औदचन जी का पैसा अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो उत्सव को कम खर्चे में करना पड़ेगा, इतना ही ना। प्रभु की बातों को अगर हम माने तो चर्च को इतने शान और शौकत की जरूरत है क्या? इसका मतलब उन लोगों की बातें सुनकर हमें औदचन को छोड़ देना है? बाइबल में कहा गया है, बहुत से बड़े धनवानों की चढ़ावा से एक विधवा के पैसों को ही यीशु मसीह ने ज्यादा मूल्य दिया। लेकिन सिरा 13:24 ये कहता है कि पाप से अगर नहीं कमाया हो तो वो संपत्ति अच्छी है। जी हाँ, अगर पाप से कमाया ना हो तो ही। लेकिन क्या यहाँ वाकई में ऐसा है? आपको बदलकर दूसरा सेक्शन रखने के लिए मुझे स्पष्ट आदेश आ रहा है। औदचन ये समझ रहे हैं कि आप ही उन लोगों को पूरी तरह भड़का रहे हैं, लेकिन तुम जैसे एतीम को पुराने फादर लोगों ने सेक्शन बना दिया। फिलहाल मुझे तुमको बदलने में कोई इच्छा नहीं है। जोजी, आपके इस गांव के लोगों के साथ संबंध अच्छा है, इनसे आपको भेंट करवाना है। अरे भाई, सेक्सटन और सगाओ मिलके क्या बातें कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, हमें यहाँ क्रांति मचाने की सोच रहे हैं। इसके बाद हम आपके घर आ रहे हैं, जरूर। आपके हाथ का चाय पीकर और खाना भी खाकर ही जाएंगे। मैं इन लोगों को साथ लेकर आता हूँ माँ। अच्छा, आते वक्त तुम वहाँ से शक्कर और दूध लेके आजा, भूलना नहीं। हाँ ठीक है, लाऊंगा। ठीक है। ये लो, तुमको मिला ना? ये लो। यीशु मसीह की स्तुति हो। जीसस की स्तुति हो। आज संडे स्कूल में खास कुछ है क्या? अरे आपको कुछ पता नहीं है क्या? आज आपका बर्थडे है ना? ऐसा है क्या?
कॉन्वेंट के सिस्टर्स ने यहाँ के बच्चों को देने के लिए मुझसे ये खास बनवाया है। बहुत ही अच्छा है। सब ट्रीसा के ही हाथ का कमाल है। जल्दी से जीप निकालो। हटो हटो। हाँ जरा पकड़िए। सिस्टर आप भी चढ़ जाओ। संभल के। हाँ जाओ जाओ जाओ। सिस्टर डॉक्टर से मिलने के बाद फोन करना, ठीक है? ट्रीसा के बिना रसोई घर बहुत सोना सोना लग रहा है। आखिर ये खाना मरियम ने बनाया है ना, लेकिन ट्रीसा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फादर से ये बात कह दीजिएगा। सिस्टर फादर तो सब जानते हैं। ट्रीसा की कोई खबर मिली क्या? शाम को हॉस्पिटल से कोई आएगा तो पता चलेगा। हे प्रभु, पता नहीं उसको क्या हो गया। अच्छा जोस, ट्रीसा का माँ का ख्याल कौन रख रहा है? फिलहाल तो मैंने लीला जी से कहा है। माता रक्षा करना। माथन भाई। अरे ये कौन आ गया? तुम्हारे खबर सुनने के पहले ही हमें नया खबर आ गया। मुझे मालूम नहीं। ऐसा खबर? कौन सा खबर? कौन सा खबर? इस पुल्लानी मले में अभी तो सिर्फ एक ही खबर है, चर्च की रसोई घर की लड़की। आप सब मिलकर एक बेचारी लड़की के भूल के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना। बेचारी लड़की?
अगर ऐसा हो तो ये भूल कभी नहीं करती। उतनी बेचारी नहीं। अभी तो मुझे तुम पर शक हो रहा है। हाँ, चर्च से संबंधित कुछ खास लोग हैं, उन पे ज़रा ज़्यादा शक है। विश्वसनीय लोग से यही सुनने को मिला है। तुम क्या बोलते हो? अरे हो, अपने ट्रीसा के बारे में बात कर रहा था। मातन भैया, आप जैसे उम्र के लोग इस तरफ बर्ता करते तो क्या बताऊं? तुम क्या बोलते हो? लड़की तो गर्भवती हुई ना, लड़का तो नहीं हुआ। बताओ बताओ। अरे तुम गए नहीं क्या? नहीं। अब से तुम्हें यहाँ कोई जगह नहीं। चर्च कमेटी के सदस्यों ने तुम्हें सेक्रेटरी की पदवी से निकाल दिया है। जरा आप मेरी बात सुनकर। अरे सुनने में क्या रखा है, बोरिया पैसे समेट के यहाँ से भाग जाओ तुम। और थोड़ी देर यहाँ रहा ना, यहाँ के बेवकूफ लोग मिलके तुम्हें किस तरह विदा करेंगे बोल नहीं सकता मैं। अरे जाओ जाओ, सब खत्म हो गया। क्या क्या बोल रहा था है? फादर के लिए भोजन लाने के बहाने कॉन्वेंट जाना, लड़कियों को देखना और पढ़ाना। माँ जी, माँ जी, जॉनी है क्या? नहीं। आपको पता है कहाँ गया? नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। ट्रीसा, 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 लीला, लीला, जरा रुको ना। ट्रीसा और माजी कहाँ गया मालूम है? दोनों पुल्लाली मला से कहाँ गई है मुझे नहीं मालूम। कौन लेके गया? मुझसे कुछ मत पूछना, मैं जा रही हूँ। अवधचंद जी की जीप में ही गए थे। ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं फादर? मैं सच कह रहा हूँ। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फादर, आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हैं ना? क्या आपको मुझ पर संदेह है? बहुत से लोगों के आरोपण को सिर्फ मेरा एक आदमी का सोच से मिटा नहीं सकता।
हे जीसस। हे जीसस। कल रात को जोश इस रास्ते में आते हुए लोगों ने देखा है। जोश पुल में चढ़ते हुए पानी उसे ले गया। पुल तो गया, जोश भैया का हाल। हे मेरे प्रभु। अरे इसमें प्रभु को क्यों बुला रहे हो? पाप की कमाई मृत्यु है। हम आपसे आपके घर आके देखने वाले थे। क्यों? नहीं, वो चर्च अधिकारियों से ये आदमी मिसिंग कह के एक स्टेटमेंट चाहिए था। कैसी मिसिंग? कैसा स्टेटमेंट? अरे इस नदी की गहराई के बारे में कुछ पता है तुम्हें? अगर कूदोगे तो बाल भी नहीं मिलेगा तुम्हारा। ऐसे कितने लोग कूदे होंगे। तुम्हें जो कुछ करना है वो करके जाओ तुम यहाँ से। फादर, 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 नदी से मिला है। ये तो जोश का रेडियो है। हाँ भाई, इसे मैंने उसके हाथ में कई बार देखा है। इसका मतलब ओह नो, ये पत्थर से टकराया होगा और वो पानी में डूब गया होगा। ये लीजिए सर। इसे संभाल कर रखो। पवित्र बाइबल में हम सब ने देखा होगा, इतिहास में वास्तविक रूप से क्रियाशील प्रभु को ही हम सब ने देखा है। जब जब समुदाय में अनीति और अन्याय का राज होता है, तब तब जीसस का खेल हमें देखने को मिलता है। आज के इस नए जमाने में भी अनीति के विरोध में और बेइंसाफी के खिलाफ परमेश्वर जरूर अपना काम करते हैं। इस दैविक कार्य का सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह ही है। सामूहिक समर्थन के नीति के लिए हम जैसे विश्वासियों को एक नई शक्ति से इससे जूझना है। मेरी माता, देखो माता रो रही है। देखो माता रो रही है। कितना चमत्कार है, ये कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। चमत्कारों, अंधविश्वासों और अनाचारों के पीछे न पड़कर हमारे कर्तव्यों को हमें समझना है। माता जी, माता जी, पिता, पुत्र माता और मेरी रो परमेश्वर रही के है। नाम में। क्या क्या बोल रही है? हे आओ, भगवान। वहां जाके देखेंगे। ये महा अरे जाके अद्भुत देखिए, है। क्या हो गया? आओ, अरे आओ सब लोग ना। तो भाग रहे हैं। जल्दी चले, अपन भी देख के आएंगे। आओ आओ, चलो जल्दी आओ। जल्दी चले। ये आओ, क्या क्यों है? बैठ रहे हो? हमारे साथ आओ। मुझे आइए, विश्वास नहीं जल्दी है। आइए। माता के आंखों से आंसू निकल रहा है। माता, देखिए, चमत्कार है, आंसू। कितना अद्भुत है। मेरी देखो। माता, ये ताजुब की बात है। वो माता, वो माता। माता, मेरी माता। हे माता, मेरी माता, ओ मेरी माता। जरा हटो। इस चमत्कार के बारे में आपका सर जी, क्या ख्याल है? ये आपको चमत्कार क्या के बारे कहना में है? आप जरा क्या- बताइए। हाँ हाँ, बताता हूँ बताता हूँ। बोलिए। रास्ता सर जी, दीजिए। सर जी, मलेनाडु चैनल पुल्लानी मला पैरिश में
चमत्कार और उत्साह भरा ये पल, इसमें कोई मिलावट के बिना, कोई रुकावट के बिना आपके लिए यहाँ से सीधा प्रसारण कर रहे हैं। इस चर्च के माता के आंसू बहना जब से शुरू हुआ, उस पहले ही दिन से हम आपको दिखा रहे हैं। और उसी के भाग में पुल्लानीमला के इस जगह में एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति और इस गांव के बहुत ही आदरणीय है, हमारे श्री औदुचन जी हमसे बात करेंगे। ये देवालय और ये गांव, इसके साथ साथ ये पूरा देश भी आशीर्वाद प्राप्त है। उस पवित्र मेरी माता की आंखों से बहने वाली आंसू आशीर्वाद से भरपूर खुशी के आंसू हैं। इस प्रकार दुनिया की कई जगहों में, अद्भुत रूप से कई चर्चों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, हम सबको पता है। और उस पवित्र सूची में उस पवित्र स्थान पर ये पुल्लानीमला भी पहुंच गया है, ये बात सबको पता है। यदि मैं इसका वर्णन करने लग गया तो सारा दिन वर्णन करते रहूंगा। फिर भी केवल एक बात मैं फिलहाल बोलना चाहूंगा यहाँ पे। वो कुछ और नहीं, मेरी माता की खुशी के आंसू जो हैं, वो इस चर्च में रहने वाले मेरे जैसे लोगों के, यानी सच्चे भक्तों की, और फिर वर्षों से होने वाली भक्ति, और फिर इस गांव के जितने भी लोग हैं वो सब के सब स्वयं को उनके समक्ष अर्पण किया है, इसलिए खुशी के आंसू है वो। गांव के विकारी की हैसियत से फादर ने अब तक हमसे कुछ भी नहीं कहा। दैट्स मोर सरप्राइजिंग। इससे संबंधित आप लोगों ने तो बहुत कुछ कमेंट सुना ही है, लेकिन इस गांव के बहुत से जिम्मेदारी विकारी के नाते फादर इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, मैं बहुत ही जिम्मेदार आदमी हूँ, इसी वजह से मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। अगर माता की आंखों से आंसू बह रहा है तो उसके बारे में कुछ करना जरूरी है। ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ की जनता आपकी सोच से आगे बढ़े हैं। देखिए वहाँ कई बार जब मैं उनके सामने खड़ा रहा तो मुझे उनकी आवाज सुनाई पड़ी, और उनकी आंखों को चमकते हुए कई बार देखा है मैंने, ये सच बोल रहा हूँ मैं। और मुझे पता था कि उनकी आंखों से दिव्य अश्रु अवश्य बहेगा। अब आपके चुप रहने से क्या फायदा फादर? फादर, बिशप का कॉल था, वो यहाँ कल आ रहे हैं। बिशप भी यहाँ आ रहा है क्या? मेरे पिछले गांव के चर्च में माता ने इस तरह का एक अद्भुत चमत्कार किया। ये बहुत आनंद की बात है। आपने बहुत पुण्य किया है। यहाँ पे ये भाग्य किसी और को नहीं मिला, उसे माता ने आपको दिया है। अगर इन्हें भी पता चल गए तो अच्छी बात होगी। क्या हुआ औदुचन? यानी मैं बिशप के बड़े हृदय के बारे में बोल रहा था। सब जीसस की कृपा। हमारे चर्च को भी सभा का एक मुख्य औद्योगिक तीर्थ स्थान बनाने के लिए तुरंत कार्यवाही होगी ना फादर? हाँ, उसके लिए सभा का कुछ फॉर्मेलिटीज और इंक्वायरीज हैं। सब कुछ हम माता को समर्पण करेंगे। हेलो वीरमणि, क्या वीरमणि? पुल्लानी तोमस से तुम मत खेलना। 1000 बोरियों के एडवांस ले लिया तुमने आज के कुरियर में बेचेंगे बोला, मगर अभी तक नहीं आया। क्या? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। इस भक्त जनों को मैं क्या जवाब दूंगा, यही बताओ। क्या? देखो भाई, आज रात 12 बजे के अंदर कुरियर यहाँ पहुँचना चाहिए, बस। समझ गए ना? हाँ, और अभी तक का हिसाब है। हेलो हेलो हेलो। पैसों के बात आते ही उसका सिग्नल कट हो जाता है। इस माला का क्या दाम है? माँ जी, ये सिर्फ 30 रुपया। इसके लिए ये तो बहुत ज्यादा दाम है। अरे माँ जी, ये तो स्पेशल माला है ना, माता के अश्रु जल में डुबा कर बनाया मोती है इसमें। अच्छा, ये बात है। हाँ हाँ, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ले लिए। सेक्सटन के रिश्तेदार होने के नाते माता के अश्रु जल में डुबाए माला को बेच सकते हो तुम। जाओ। मैं वो माता की कृपा से थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, कोशिश करो। सुनने में आया कि तुमने इस जगह के लिए एडवांस दिया है।
अरे आपके जाना बिना ये पुलानी मले में कुछ काम हो सकता है क्या? अरे मैंने भी यही जगह देखी थी, लेकिन सेक्सटन मुझसे 2 कदम आगे निकल गया। जाने दो, ठीक है, अपना काम देख ले। माता तुम्हारे बारे सोच के ना रोए। माता की कृपा से ये जब माला के लिए बहुत सारा डिमांड है। टॉमी, माता के असुर जल को 1 बोतल में बेचा तो कितनी बीत होती यहाँ पता है? वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा। संभाल कर उतरना बेटी, आहिस्ता। अच्छा, तुम सूजी हो ना? हाँ। माता का अश्रु जल का दर्शन तुम्हें ही पहला हुआ था ना? आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। पता है हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढ के आ रहा है। हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत देर हो गया। जल्दी से इस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तो हम लोग चले जाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, फिलहाल तो मेरी बेटी किसी को भी आशीषित नहीं करेगी, बस समझ लीजिए। आप लोग जाइए यहाँ से, चैन से नहाने भी नहीं देते। जाइए ना आप लोग। हम जाएंगे, तुम नहाओ बेटी। जाएंगे। वो देखो फादर वहां है, आओ। आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं। अच्छा, सब लोग आ गए। ये जगह बहुत ही शांत है। आपने तो सुना होगा, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। हाँ, वो अपना तोमचन का किताब है ना, मेरा फेवरेट राइटर। मुझे भी एक किताब लिखना है, फार फ्रॉम द मैडिंग चर्च। कल्पना अच्छा है, लेकिन प्रायोगिक नहीं है। फादर, ये सुगणन है, मेरा जैसा एक रिपोर्टर है। इस जगह के वजह से मेरा कहना आसान हो गया। हम लोग हमारा चर्च में चमत्कारों के नाम पर व्यापारिक लूट के बारे में अखबार में एक रिपोर्ट करने का सोचा है। उसके बारे में हमें कुछ बात करना है। ठीक है जॉनी, हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस तरह भी कोई रिपोर्ट कर सकता है क्या? या फिर अगर करे भी तो क्या लोग आपको छोड़ देंगे? फादर, पहले भी मगरजोदी के खिलाफ बहुत लिख के मैंने मार खाया है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा करेगा तो मैं जरूर लिखूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ऐसा तो सब लोग यही कहते हैं, लेकिन जब मारपीट होते हैं ना, सब लोग भाग जाते हैं। सुगना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, प्रकाश न हो तो ही अंधकार होता है। जहां प्रकाश हो वहां अंधकार का क्या महत्व है? माता के आंसू से हमारे पंचायत में विकास होने वाला है। चर्च की और इस जन प्रवाह का हमें फायदा उठाना है। नहीं हो सकता। हमारे पार्टी इस तरह का अंधविश्वासों को किसी भी कारणवश स्वीकार नहीं कर सकता। मजहब के नाम पर फायदा उठाने से हम सहमत नहीं। आपकी पार्टी इसे किसी भी कारण स्वीकार नहीं करेगी, ये मुझे मालूम है। इस बात को तुम्हारे पार्टी से चर्चा नहीं किया ऐसा मत कहना। ये सब अवतचन का ही खेल है, हमें मालूम है। अवतचन पुल्लानी मला को तीर्थ केंद्र बनाने के लिए हमारे मिनिस्टर से बात किए हैं। बस अब पंचायत समर्थन करे, ये काफी है। और फिर और कुछ कहने को तो नहीं है। यही कहने के लिए आप लोगों को बुलाया था। क्या बोला उसने? हाँ, वो लोग परेशान करते हैं। उसे जाकर डूब कर मरने को कहो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? उनसे कहने। अरे चल अंदर जाके बैठ। अरे मादा ने आंसू बहाना बंद कर दी, धोखा दे दिया। अरे झूठ मत बोल चाचा जी, कल रात को भी अश्रु बहाते हुए मैंने देखा। अरे जरा ऑटो में जो देखने दो। आंसू बहाना बंद कर दिया। धोखा हो गया माता। इस तरह की मूर्तियों में कुछ रासायनिक क्रियाएं होते रहते हैं। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन हमारा विश्वास
एक कभी न रुकने वाली धारा है। हमारे लिए तो वही मुखिया है ना। आप जरा चुप रहेंगे फादर? सब बंद करने का इरादा है क्या? आप सभा का दास या सौतन का नौकर? अरे ये क्या हो रहा? आंदोलन करने का विचार है? ध्यान से सुनिए, आप इस माता की मूर्ति के साथ जो खेल खेल रहे हैं ना, चाहे तो इसकी शिकायत मैं वेटिकन में भी कर सकता हूँ, पता है आपको? हाँ चलो आइए, चलिए। इसके आगे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। अरे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि माता हमें इस तरफ धोखा देगी। कल रात तक वो बिना प्रॉब्लम रो रही थी वहां। इस सब को ठीक करना पड़ेगा। टॉमी ब्रदर, एक आइडिया है? हमने जो भी एडवांस इस जगह के लिए दिया था वो हमें वापस मिलेगी क्या? यही तुम्हारा आइडिया? वक्त खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो गया, या फिर हमें जगह खरीदना पड़ेगा। मगर माता रोती नहीं है तो ये जगह किस लिए है? और इसका पैसा भी बहुत है। यहाँ क्या देख रहे हैं? काम करो। अरे राशन पानी लेकर उस पे क्यों चल रहे हो? अच्छा सुनो, सब हो गया क्या? तो फिर माता के आंसू में डूबा हुआ माला मिलेगा ना? माँ जी, माता ने फिलहाल अपना अश्रु जल रोक कर रख लिया, इसलिए माला का दाम बढ़ गया। क्योंकि चीज मिल नहीं रहा। आप तो मेरे दादी माँ जैसे है, इसलिए कम दाम में देता हूँ। एक माला का 100 रुपया। ये 100 रुपया? है मुझे नहीं चाहिए। घर जलने की आग से बीड़ी जलाता है क्या? कहावत सुनी है, लेकिन अभी देख रहे हो, ये तो 7 फुट की बीड़ी है, सब कुछ जला देगा ये। भैया, हम लोगों को 2 जब माला चाहिए। हाँ जी। बाप का नाम भी ना जानने वाले तुमने सबसे पहले माता के आंखों में आंसू दे के जब मैंने सुना, तभी मुझे पता चल गया था ये ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला। अरे मेरी माता, ऐसे लड़कियों को क्यों बनाई आपने? अरे जा जाओ, अब यहाँ तुम्हारी रोना ही बाकी रह गया। जा जाओ। सुसी छोड़ो ना। अरे टॉमी ब्रदर, तुमने बहुत बुरा किया। उस बच्ची को क्यों रुलाया तुमने? अरे वो बच्ची बहुत ही भोली है। मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। अरे तुम क्यों रो रहे हो? सूसी बेटी, क्या हुआ सूसी? बताओ ना। क्या हुआ तुम्हें? अब कुछ बताओगे भी? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं आपकी वजह से बाहर कहीं नहीं जा पा रही हूँ। आखिर बात क्या है बेटी? कुल मिलाकर 2,35,045 रुपये माता के आखिरी आंसू से मिलने वाली आखिरी आमदनी है। अश्रु और आमदनी के रुकने के पीछे उस फादर का ही हाथ है। बहुत दिनों पहले कुछ लोगों ने गणपति को दूध पिलाकर बहुत पैसा कमाया। अचानक एक दिन उसने दूध पीना बंद कर दिया और कमाई भी बंद हो गई। कुछ कहूँ मैं? क्यों ना हम भी दूध पिला के देखें? कुछ दिन पीने के बाद रोक देते, कोई बात नहीं। अब फिर अर्चना के पैसे सब कुछ देखा तो बहुत पैसा वेस्ट हो रहा। अरे लालच बुरी बला है, पता है ना? तुम अपने साले के साथ माला बेच के लूट रहे थे, अब पूरी तरह से बंद कर दिया ना। दोनों को दोष क्यों दे रहे हो? आप और सोनी ब्रदर अश्रु जल के सहारे मुंबई में टूरिज्म बिजनेस का प्लान कर रहे थे, वो भी फ्लॉप हो गया ना। इस टूरिज्म बिजनेस को अश्रु के बिना भी मैं चला सकता हूँ। और इस पैसे को लेके पहले बैंक में जमा करो, जाओ तुम। चिल्लर? हाँ, गिनने के बाद तुम्हें दे दूंगा। मुंह खोला तो झूठ।
फादर आपको पता है क्या? नहीं, क्या हुआ? हमारी जो ट्रेसा है ना, उसकी लड़की सूसी ने आत्महत्या की कोशिश की, नस कट गई, अभी अस्पताल में है। पागल लड़की है, क्या कहूँ। अच्छा चलता हूँ। ये दवाइयाँ जरा जल्दी चाहिए, यहाँ नहीं मिलेगी, उस जंक्शन के मेडिकल स्टोर में मिलेगा। मैं दवाई लेके आती हूँ। ठीक है। ट्रीसा, यीशु मसीह की स्तुति हमेशा हो। स्तुति हो। सुसी कैसी है? सब मेरी किस्मत, मेरा सब कुछ मेरी सूसी बेटी है। कोई बात नहीं, इस वक्त तुमको ही तुम्हारी बेटी को हौसला देना होगा ना, सारी जिंदगी पड़ी है उसके लिए। मेरी वजह से सबको सिर्फ परेशानी हुई है, और अब मेरी बेटी की वजह से। फादर, घर वापस आने के बाद मुझे पाप स्वीकृति करनी है। उसके लिए तो समय है ना ट्रीसा, मैं सुसी से मिल के आता हूँ। ठीक है। मेरी जिंदगी से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हे जीसस, इतने दिनों से मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। जीसस ने हर चीज के लिए एक समय निर्धारित किया है, हम तो बस यही कह सकते हैं ना। देर ही सही, कम से कम अभी तो तुम ये कर पाई। लेकिन फादर, मेरे लिए एक बड़ा क्रूस है, मुझे नहीं लगता मैं उसे पार कर पाऊंगी। मेरे वजह से जिस आदमी की जिंदगी बर्बाद हुई है, एक न एक दिन मैं उनसे मिलकर उनके पैरों पे गिरकर जी भर रो के उनसे माफी मांगनी है। लेकिन जीसस, उस आदमी को आपने इस दुनिया से ही हटा दिया। फादर, इस पापी का ये हाल। तो फिर इसी वक्त तुम्हारे कंधे का क्रूज नीचे रख सकते हो। दूसरों की बात छोड़ो, लेकिन ट्रीसा ने मुझे अभी तक पहचाना नहीं, यही ताज्जुब की बात है। सच कहो तो क्या मैं इतना बदल गया? ये मैं हूं ट्रीसा, सेक्सटन जोस। अरे जोस भैया, मेरी माता, तो मेरा शक सही निकला। उस दिन रात को उस बाढ़ से मैं बच गया था। उसके बाद जीसस के पुकार से बहुत दूर एक गांव में मैं एक सेमिनारी में पहुंच गया। उसके बाद बहुत साल बीत गए, बहुत जगह, काफी बदलाव। आखिर फिर से इस पुल्लानी मला में
जीसस ने मुझे पहुंचा दिया। जोस भैया ने मुझे धोखा नहीं दिया। ये बात मुझे पूरी दुनिया को बतानी है। सूसी बेटी को भी पता चलना चाहिए। अब तो मेरे मन के अंदर का इतना बड़ा बोझ मुझे कैसे भी उतारना है। क्या फादर आप मुझे आज भी माफ कर सकते हैं? अरे वो तो मैंने कब का कर दिया। और फिर तुम्हारे इस पाप स्वीकृति के बाद जीसस ने भी कर दिया। ये सारा पुल्लानिमल लोग के द्वारा आपके लिए भेजा हुआ साहित्य है। एक एक वचन में आपके बारे में प्रशंसाएं हैं, एकदम भरा पड़ा हुआ है। फादर, लगता है किसी चैनल से। हेलो। जी हाँ जी, मैं भी अखबारों में और टीवी में देख रहा हूँ। पहले जो लोग इसके खिलाफ थे, अब जब वो यीशु को स्वीकार किए हैं तो मुझे खुशी है। क्या ठीक है? क्राइस्ट का कोई पार्टी मेंबरशिप था ऐसा मुझे तो पता नहीं है। हेलो। कट हो गया। खैर जाने दो उसको। माता के आंसू के रोकने में आपका बहुत बड़ा हाथ है ऐसा प्रचार हो रहा है, यही समस्या है। फादर, बहुत बार चमत्कारों में और उसके लिए जो जरूरी चालाक कामों की वजह से विश्वास घटता जा रहा है, ये मेरा विचार है। अगर एक आम आदमी का मन जीतना है तो ये सब इंद्रजाल चालाक कार्य सब थोड़ा सा तो जरूरी है। अगर सभा को चलाना आवश्यक है तो हमें तो इसे मान के चलना ही पड़ेगा। तो फिर मजहब आदमी को मोहने वाला एक नशीला पदार्थ हो गया ना। माता की इस चमत्कार से चर्च और इस गांव का विकास हो सकता था। पुल्लानिमले को एक बहुत ही बड़ा तीर्थ टूरिस्ट केंद्र बनाने का प्रोजेक्ट ही तैयार हो रहा था। आपकी वजह से ये सब नहीं हो पाया, ऐसे गांव वाले कह रहे हैं। फादर, वो सब तो कुछ गिने चुने लोगों का विकास है। आपसे वाद विवाद करने की मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके खिलाफ शिकायतों पर मैं जांच करने के आदेश दे रहा हूं। जैसी आपकी मर्जी। आपके शरीर में खुद पर अत्याचार करने वाला कोड़ी नहीं है ना? नहीं। मुझे नहीं लगता है कि आजकल कोई भी फादर उसको उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप तो कोड़ी के बिना ही खुद पर अत्याचार कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। यीशु मसीह की स्तुति हो फादर। फादर, पता चला कि चर्च तोड़ने का काम शुरू होने वाला है। चाहे जो भी हो जाए हम उसका विरोध करेंगे। जॉनी, चिंता मत करो, परिश्रम का फल हमेशा जीत ही होता है। तो फिर फादर आप तुरंत ही चर्च कमेटी को बुलाइए, हम लोगों को बहुत कुछ कहना है। हाँ हाँ चलो। हाँ, हम चलते हैं। अरे मधु, मैं फ़ोन करता हूँ। फादर मैथ्यू मनूरन यहाँ आया है। ओके फादर, इसलिए इस काम में व्यर्थ पैसा और समय बर्बाद न करें, ये मेरा स्ट्रांग एडवाइस है। चर्च तोड़ के नया बनवाना, अगर सभा ने ऐसा फैसला किया तो उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। और अवधचन भी इसके पीछे है ना, उनका पहुँच तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ये जो पुराने इमारतों के रक्षा के नियमों के अनुसार हम कुछ कर सकते हैं क्या? नो फादर, कुछ नहीं कर सकते। ये चर्च इतना पुराना नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है फादर।
रुकिए फादर, कहाँ जा जरा रहे हैं? रुकिए। कृपया मुझे चर्च के अंदर जाने दीजिए। जीसस के आराधना में बाधा मत डालिए। अब यहाँ आराधना करेंगे या नहीं करेंगे हम फैसला करेंगे। देखिए अवधचन आ रहे हैं, वो फैसला करेंगे। कौन है ये? एंटी क्राइस्ट। नकली फादर। ये सब तो कुछ नहीं है इनके लिए। आखिर ये कौन है बोलो? खैर छोड़िए, उनके जुबान से ही सुनते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कुछ बरस पहले इस चर्च में जोस नामक एक सेक्शन रहता था। शायद आप जैसे बुजुर्गों को पता होगा, है कि नहीं? हाँ हाँ। और वो सेक्शन ही ये नया फादर जो है। कुछ दिनों से मेरे दिल में शक हो रहा था, अब वो क्लियर हो गया है। जब ये सेक्शन था तब उसने एक गरीब लड़की को धोखा देके माँ बना के चला गया। अब फादर का भेष धर के मदर के सामने ही अपनी होशियारी दिखा रहा है। अरे विश्वासियों, एक मिनट भी इसे यहाँ रखना अच्छी बात है क्या? बोलिए, तू क्या बोल रहा है? क्यों करें? ये वस्त्र वापस दीजिए। इस चर्च में आपको घुसने नहीं देंगे। सुनिए, फादर को भला बुरा बोलने वालों, पहले मुझे जो कहना है वो सुनिए। ट्रीसा नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे। नहीं फादर, कहना ही पड़ेगा। आप खुद ही कहते हैं ना, जीसस ने हर चीज के लिए एक समय निर्धारित किया है। वो समय अब आ गया है। तुम जाओ, तुम जैसे बदचलन का यहाँ क्या काम है? औदचा, इस आदमी को हमने पहले भी बड़ी क्रूरता से परेशान किया। आज मेरे पापों की स्वीकृति मैंने कर ली है। मेरी एक अपेक्षा है, कम से कम अब तो किए हुए गलतियों को परमेश्वर से कहकर एक इंसान बनिए। अरे ये सब तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें बर्बाद किया। ऐसा तो मैंने नहीं कहा ना। कम से कम प्रभु के खातिर इस इंसान को परेशान मत करो। ट्रीसा, यहाँ आओ, तुम आओ ना। औदचा, जिसने पाप नहीं किया हो वो पत्थर फेंके। बस मुझे सिर्फ यही वचन कहना है। आगे क्या करना है मुझे बता है। ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोग जाइए जाइए। हाँ। बिशप जी, मैं ये कह रहा हूं कि सब मुझे मालूम है औदचन। अपना वो पुराना सेक्शन जोशी, ये फादर मैथ्यू है, ये मुझे मालूम था। इसलिए उसे पुल्लानी मलई में भेजने के लिए मैंने अनुमति दी थी। वो फादर तक को मालूम नहीं था। उनका यहां आना जीसस का एक मार्ग था, ऐसा मुझे लगा। फादर, फैसला लेने से पहले जरा एक बार और सोचिए ना आप। फैसला तो ले लिया मैंने। कुछ साल एक सेक्शन का रूप में रहा, उसके बाद काफी साल तक फादर का रूप में। इन सब रूप में मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब इन सब को छोड़कर एक साधारण मनुष्य की तरह जीने की कोशिश करूंगा। फादर, ज्यादा कुछ बोलने की औकात नहीं है मेरी, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा मैं।
सूसी और ट्रीसा के लिए कुछ भी मदद करने के लिए तैयार हूं मैं आज। इससे गुनाह कबूल या पाप अंगीकार कुछ भी समझे इस गांव की जनता। आपने मुझे एक विश्वासी बना दिया फादर। बेटी, यहाँ बड़े कोई हैं क्या? हाँ, बुलाती हूँ। देखिए वहाँ। फादर, आप हम लोग एक दूसरे से अनजान की तरह क्यों बर्ताव कर रहे थे? जोस नाम का सेक्सटन के बर्दाश्त के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति में बदलना मुझे हमेशा इस पर गर्व रहा है। अपमान से भरा हुआ एक अतीत है मेरा। खामखा क्यों? समझ सकता हूं। जोस, कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूं। लिमिटेशन के कारण मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। बहुत बड़े संगठनों का अगुवाई होने पर आपको क्या क्या करना पड़ता है यह मैं समझ सकता हूं। कुछ लोग उनके हाँ में हाँ मिला देते हैं और कुछ लोग वहां से चले जाते हैं। इतना ही फर्क है। जब मैं एक साधारण आदमी की तरह जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, तब विधि का खेल देखिए यीशु ने मुझे इस मार्ग पर लाया। इसमें केमिकल और कीटाणुनाशक नहीं है। इस खेत के फल का रस है। अच्छा है। फादर, ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी और उसकी पति ने ही इसे शुरू किया था। जब मैं फादर था तब मैंने इनका बहुत बार मदद किया था। लक्ष्मी के पति का कुछ दिन पहले देहांत होने पर मैं भी इस काम में जुड़ गया। अब तो बहुत सारे गरीब बच्चों का एक बड़ी टोली है। सच कहो तो पहले बात बात पर जब मैं डांटता था तो तुम यीशु के मार्ग को सच्चे दिल से ढूंढने वाले आदमी हो, ऐसा मुझे लगता था। अब मुझे यकीन भी हो गया। रोते नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह की स्तुति हो। हमेशा स्तुति हो। ये जरा गिर गई, इसके पैर में चोट लगा अरे है। देखूं तो ट्रीसा से कहकर आयुर्वेदिक दवाई लगाने बोलो। रोना मत बेटा, ठीक हो जाएगी। जाओ बेटी। फादर, रोती नहीं। ये ट्रीसा की बेटी सूसी है। जाओ चलते बेटी। हैं।
ट्रीसा यहीं पे है, मुझे पता नहीं था। फादर, आप चिंता मत कीजिए। पाप स्वीकृति का रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा। बहते